सुप्रीम कोर्ट जाने का अर्जेंट में फैसला लिए थे, तो आखिर क्या वजह है कि आज आपके वकील वहां पर पेश नहीं हो सके? देखिए, हमको 9 तारीख मिली थी आज की जी। और हम 9 तारीख को पूरी तैयारी से कोर्ट में जाने भी वाले थे। लेकिन यहाँ शहर के कुछ जिम्मेदार ने हमसे कहा कि औरंगाबाद में हिशाम उस्मानी ने एक पिटीशन किए हैं और दोनों अलग अलग पिटीशन करने के बजाय दोनों ने मिलकर करना चाहिए। तो आप ये तारीख बढ़ाइए और दोनों मिलकर कोशिश कीजिए। तो ये तारीख बढ़ाने का जो लीगल प्रोसेस है वो हमने फॉलो किया। हमारे वकील ने कल वहाँ एक दिन पहले एप्लीकेशन देना पड़ता, विद मेडिकल सर्टिफिकेट उन्होंने एप्लीकेशन दिए कि मेरी तबीयत खराब है, हाजिर नहीं रह सकूँगा। और उसके बाद फिर आज वहाँ पर जूनियर वकील ही भेजा गया था। और वो कल चूँकि अगर समझ लो उनको तारीख बढ़ाकर नहीं देना होती तो कल ही एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते थे वो, लेकिन कल उन्होंने एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट किए। तो एक्सेप्ट करने के बाद तारीख बढ़ा के देना लाजिम है उनके ऊपर। ये हमारे साथ धोखा हुआ इस बार है। नहीं, लेकिन मुश्ताक साहब, इतना अहम मौजू है और इतने अहम मौजू पे अगर आपके दिल्ली के वकील की कोई जूनियर जाके बात करती है जज साहब के सामने, तो और फिर आपकी तरफ से भी कोई जिम्मेदार आदमी आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं था, तो वहाँ किसी न किसी का मौजूद सीनियर आदमी का मौजूद रहना जरूरी था। सुनिए ना, हमारे जो सीनियर वकील है वो बीमार है, तो उन्होंने कल एक रोज पहले एप्लीकेशन दे दिया ना। अगर एक दिन पहले एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट अगर उसी को रिजेक्ट कर देने पे हम नहीं आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते, कल हम सुनेंगे ही, तो फिर हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर सकते थे। एक और बात सुनने में आई मुश्ताक साहब कि आपने हिशाम उस्मानी साहब को और खुद नुमाइंदा काउंसिल के लोगों से कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे। जी हाँ। फिर आखिर क्या आपको ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा आनंद फानंद में? देखिए, मैं तो जाने वाला हाई कोर्ट में भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं था। हाई कोर्ट में भी जाने के लिए शहर के जिम्मेदार ने मेरे को दबाव डाले, इसलिए मैं गया। और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बिल्कुल तैयारी नहीं थी, लेकिन दिल्ली के वकील, बॉम्बे के एडवोकेट्स और यहाँ के मुकामी एडवोकेट्स ने ये कहा कि 1996 में आपने इसके लिए थे, अगर आपकी पिटीशन नहीं रही तो किसी की पिटीशन पर कोई चर्चा नहीं होगी। अब आपने उस्मानाबाद की पिटीशन देखे नहीं क्या परसों? हमसे पहले उस पर बहस हुई क्या? सुना है जज। अब जज अगर सुनना ही नहीं चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हम तो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और अभी भी हम जो है इसको, ये कोई फाइनल चीज़ नहीं, हम क्योंकि हमने एप्लीकेशन दिया है एडजमेंट करने का और वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसके खिलाफ जो है अब रिव्यू पिटीशन करने जा रहे हैं। रिव्यू पिटीशन की कितनी गुंजाइश बचती है? आपको वकीलों ने क्या कहा? नहीं, हमको हमारा इशू ऐसा है कि हमारा इशू कोर्ट को सुनना इसलिए पड़ेगा कि हम अचानक अगर गायब हो जाते तो कोर्ट ऐसा फैसला ले सकता है। लेकिन हमने एक रोज़ पहले हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन की कि हमारे को तारीख बढ़ा कर दी जाए, और उस वक्त अगर संजय सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना होता तो उसी को रिजेक्ट करते तरीका ये, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। इसके बाद हमारी तारीख बढ़ना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील के प्रेशर में ये एक तरफा फैसला हुआ। इसके खिलाफ हम रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं। तो अल्लाह की रात से बहुत बड़ा आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में ये फैसला हुआ, लेकिन दूसरी तरफ आपके अपोजिशन आप पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप उस्मानाबाद की भी पिटीशन जिन लोगों ने दायर की थी वो भी एनसीपी और कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे, आप भी एनसीपी से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक साहब पहले से वहाँ पर जंग लड़ रहे थे, लेकिन आपको अचानक भेजा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच हो जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट भेजने के बाद वहाँ पर कोई जिम्मेदार शख्स आज मौजूद नहीं था। पहले तो ये कि कौन सा जंग लड़ रहे थे पहले? इन इल्ज़ामात को आप क्या समझते हैं, इन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये बोलिए कौन साहब पहले से जंग लड़ रहे थे? 27-28 साल से मैं जंग लड़ रहा था कि ये लड़ रहे थे? नहीं मुश्ताक साहब, आप पहली मरतबा आप ही कोर्ट गए थे, लेकिन राइट नाउ जैसे पिछले दिनों भी आप नहीं गए थे, पहले हिशाम उस्मानी। तो ये पूरा खराबा तो हाई कोर्ट में इन लोगों ने किया जो बाद में आए। मैं तो 28 साल से लड़ रहा हूँ, और जब भी मैं कांग्रेस में था, आज एनसीपी कांग्रेस का आज विषय नहीं है, मैं जब भी कांग्रेस में रहकर ही लड़ा हूँ। और ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये कौमी इशू है। हमने कौमी इशू की हैसियत से लड़ा है, इसमें हमारा पॉलिटिकल आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। हमने ना पार्टी की परमिशन ली, ना पार्टी से इजाज़त मांगी, न पार्टी की कोई ताइद हासिल की, न पार्टी से बात की। आप एक तरफ कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इशू नहीं है, दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं कि भाई इस फैसले को मरकजी हुकूमत के दबाव में दिया गया, तो कहीं ना कहीं सियासत इसके अंदर असरअंदाज होती हुई नजर आ रही है। नहीं, तो ये हमारी बोर्डों में हमारा कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। गवर्नमेंट बीजेपी तो उसको इशू बनाकर ही पार्लियामेंट भी उन्होंने किया, असेंबली उन्होंने किया, और उनका तो प्रेशर चल ही रहा है कि मुस्लिम पर से दबाव। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला जो देना चाहते हमें उससे इनकार नहीं, हमको उसे मानना ही पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम है कि आने वाले पिटिशनर की बात सुनी जाए। आपकी बात सुनने भी तैयार नहीं, तो इसके लिए क्या कर सकते बताइए? चलिए ठीक है, कुछ अहम बातें आपसे क्लियर करना थी, इसके लिए आपको कॉल किया था मैंने। जी शुक्रिया। आप अपनी जंग जारी रखिए, इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। आप सबके ताउन की उम्मीद करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप कौम को सही रहनुमाई करें और हमारी बात आवाम तक पहुँचाए।